हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है वायुमंडल। ठीक है। वायुमंडल अंग्रेजी में इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर चैप्टर को काफ़ी इजी तरीके से समझने के लिए इसे मैंने 6 पार्ट में भाग कर दिया है। सबसे पहला पार्ट में कर दिया है कि वायुमंडल की संरचना कैसी होती है, वायुमंडल होता क्या है। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल में कितने प्रकार की परतें पाई जाती है, हर परतों में क्या क्या खूबियाँ होती है, उनका रेंज क्या होता है, ये सब। ऊष्मा, तापमान तथा भूमंडलीय तापन, ये क्या होता है। जैसे हम लोग दैनिक तापन पढ़ते हैं, वार्षिक तापन पढ़ते हैं, ये सब होता क्या है। वायुदाब की पेटियाँ तथा पवन, इसमें हवा के बारे में पढ़ेंगे। और उसके अगले पार्ट में वायु में जो आर्द्रता मिली होती है तथा वर्षण यानी कि बरसात कितने प्रकार का होता है, इन सबको इलेबोरेट करके वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है वो है वायुमंडल का। तो पहले ही क्वेश्चन हमारे मन में बनता है कि वायुमंडल होता क्या है, वायुमंडल कहते किसे है। तो इसको समझने के लिए नॉर्मली इस तरह से समझो, हमने नया मोबाइल लिया। ठीक है। मोबाइल जब खरीदा तो मोबाइल को चाहिए प्रोटेक्शन। स्क्रीन टच फ़ोन नहीं है मेरे पास, कीपैड है, गरीब हूँ मैं। तो ये प्रोटेक्शन जो चाहिए होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, मोबाइल में अभी नए तरीके से बैक कवर लगाते हैं। इसके अलावा फ्रंट पे क्या लगाते हैं, तो इसको टेम्पर्ड ग्लास बोलते हैं। यानी कि हमने मोबाइल के ऊपर एक ऐसा आवरण क्रिएट कर दिया जो हमारे मोबाइल को सेफ रखता है किसी भी एक्सटीरियर दुर्घटना या क्रैश से। कोशिश करता है, अगर गिरता भी है तो क्या ख़राब होता है, हमारा मोबाइल का ऊपर का लेयर ख़राब होता है। तो हमारे पृथ्वी में भी नेचुरल रूप से क्या होता है, हवाओं का, गैसों का, धूलकणों का एक मिश्रण बना पड़ा है जो पृथ्वी को चारों ओर एक कवर देता है, चारों ओर से घेरे हुए है। ठीक है। इसे ही वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल जो शब्द होता है ना, वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। पहला होता है वायु, दूसरा होता है मंडल। वायु और मंडल। वायु का मतलब जैसा कि हमको पता है हवा होता है। मंडल का अर्थ लेयर मान लेते हैं यहाँ पे। तो वायु का डिफरेंट लेयर, इतना बड़ा लेयर होता है जो पृथ्वी को क्या करता है, चारों ओर एक खोल के जैसा कवर किए हुए रहता है। ठंड लगता है तो हम कैसे चादर को अपने चारों ओर लपेट के उसके अंदर रोल होकर के सो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी हवाओं से, जलकणों से, धूलकणों से चारों ओर से घिरी हुई है, इनके मिश्रण से घिरी हुई है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, तो वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है। हम इसे स्लाइड में देख लेंगे, वहाँ पे जब मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा तो इसके बारे में सब क्लियर हो जाए। अच्छा, ओपन कर ही देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे सेकेंड स्लाइड ये रहा। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, देखिए, वायुमंडल शब्द को दो शब्दों से बना हुआ है, वायु प्लस मंडल, अर्थात वायु का विशाल आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से खोल के भांति घेरे हुए है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर हमारी पृथ्वी पीले कलर की है ना, तो सॉरी, नीले कलर की है, नीला ग्रह बोलते हैं। ये हमारी अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी को चारों ओर से क्या किया गया है, एक वायु का लेयर जो है वो कवर किया है। इसको डिफरेंट कलर करता हूँ, आजा। हाँ। तो इस प्रकार से अलग अलग लेयर से जो है हमारी पृथ्वी वो चारों ओर से घिरी हुई है, इसे ही वायुमंडल कहा जाता है। अब वायुमंडल से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातों को भी जान लेते हैं हम, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला बात जो है, जो बेसिक नॉलेज है, उसे मैं दे देता हूँ। क्या है वो, वायुमंडल का ना तो कोई रंग होता है, वायुमंडल का कोई कलर होता है, बिल्कुल नहीं। वायुमंडल का अपना कलर नहीं होता है, टेस्ट का तो सवाल ही नहीं होता है। वायुमंडल का टेस्ट भी नहीं होता है, गंध, स्मेल भी जो होता है वो नहीं होता है। तो वायुमंडल में ये तीनों चीज़ें नहीं पाई जाती है। ठीक है। बस हम क्या कर सकते हैं, वायुमंडल की उपस्थिति को फील कर सकते हैं। ठीक है। वो भी क्यों, तो इसके अलग अलग तत्व होते हैं। उन तत्वों के कारण मैं आगे बताऊंगा वो तत्व क्या होते हैं। ठीक है। तो इन तत्वों के कारण हम वायुमंडल को फील कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल सदा धरातल से सटा रहता है और कभी भी उससे अलग नहीं होता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर, इसके अंदर पृथ्वी हर चीज़ को क्या करती है, अपने केंद्र की ओर खींचने की कोशिश करती है।
हर दिशा से वो ये काम करती है, ठीक है। तो इसे पृथ्वी का आकर्षण शक्ति कहते हैं। तो इसी आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है, वायुमंडल जो होता है वो हमेशा धरातल से सटा हुआ रहता है, यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी लेयर है, भूपटल, वहाँ से क्या होता है, चिपका हुआ होता है। इसका मतलब क्या ये ऊपर नहीं पाया जाता है? हाँ, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये धीरे 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 ख़त्म होता है, वो बताऊंगा, बट ये नीचे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और उससे अलग नहीं होता है, ठीक है। एक और बात हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, विशालकाय सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। विशालकाय सूर्य के चारों ओर क्या करती है पृथ्वी, चक्कर लगाती है। एक विशालकाय सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाती है। तो जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिभ्रमण करती है, तो उसके साथ साथ ये जो वायुमंडल होता है ना, वो भी पृथ्वी के साथ साथ चलता हुआ परिभ्रमण करता रहता है। तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। दूसरा और तीसरा मैंने बता दिया। पहला तो ये रंगहीन टेस्टिन होता है, दूसरा पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है, धरातल पर चिपका होता है। तीसरा मैंने क्या बताया, तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है उस भ्रमण के साथ वायुमंडल भी घूमता है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, चौथा पॉइंट जो होता है ये बता दूं कि 1714 में एनालाइज हुआ था। कई रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे थे इस वायुमंडल के ऊपर। तो उन्होंने क्या कहा कि वायुमंडल की जो ऊंचाई है वो 75 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर तक ही है, बस, इसके बाद वायुमंडल नहीं है। वैज्ञानिक कुछ समय बाद और रिसर्च किए तो पता चला कि ये भैया नहीं, 300 किलोमीटर तक का है। अभी तत्काल यानी कि अभी जो प्रेजेंट टाइम की हम बात करें, अगर प्रेजेंट टाइम में क्या देखा गया है एनालिसिस करके, कि वायुमंडल का जो रेंज बताया जाता है, ये बोलता है भैया 8K टू 10K। अच्छा, मैं 8,000 से 10,000 नहीं लिखा, आप लोग अभी यूट्यूब के ज़माने के बच्चे हो तो के को ज़्यादा समझते हो, इसीलिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक का लेयर में फैला हुआ है और बना हुआ है। आई होप आपको इतना दूर तक समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की, जो कि है वायुमंडल की संरचना। वो क्या है, वायुमंडल की संरचना। इसके बारे में तो मैंने बता दिया, वायुमंडल की संरचना। यहाँ हमारे स्लाइड में तो नहीं दिख रहा है, शायद डालना भूल गया है। ठीक है, वायुमंडल की संरचना मैं हेडिंग देकर के आपको समझा देता हूँ। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना कहने का अर्थ ये हुआ किन किन चीज़ों से मिलकर के वायुमंडल बना हुआ है। तो वायुमंडल जो है वो मुख्य रूप से 3 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं सर? पहला है गैस, दूसरा है जल वाष्प, और तीसरा है धूल कण। धूल कण, ये तीनों अपने अपने जगह पर जो है वो वायुमंडल के लिए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट का रोल प्ले करते हैं। एक एक चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा, बस थोड़ा सा बेसिक जानकारी रख लेना ज़रूरी है। इसके अलावा भी अगर आप वायुमंडल में देखेंगे ना तो कुछ कीटाणु पाए जाते हैं। कीटाणु के अलावा धुआं वगैरह भी मिलता है, तो वायुमंडल में बहुत कुछ पाया जाता है। और ऊंचाई और जगह, ये चीज़ को याद रखोगे। क्या होता है, जैसे जैसे हाइट और प्लेस के अकॉर्डिंगली क्या होता है, इन सब चीज़ों में अपने आप परिवर्तन आते रहता है। कहीं पे गैस ज़्यादा होगा, ये सब कम होगा, कहीं पे जलवाष्प धूलकण ज़्यादा होगा, गैस कम होगा, मतलब ये अपने आप में बदलते रहता है। तो सबसे पहले मैं गैस के बारे में बता दूं। गैस जो होता है वो वायुमंडल का जो संरचना होता है उसमें सबसे मेन भूमिका, मतलब लीड करता है। मान लो ये हीरो की तरह काम करता है, तो ये सर्वोपर है, यानी कि सबसे ऊपर है। ये गैस सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम शुष्क वायु यानी कि सूखा एयर का बात करें, शुष्क वायु का बात करें, तो शुष्क वायु में जो जो गैस कंटेन होता है वो क्या क्या हो सकता है? नाइट्रोजन हो सकता है जो कि 78% तक होता है। ऑक्सीजन जो कि 2% तक होता है, O2 ऑक्सीजन, ये 2% तक का होता है, ठीक है। इसके अलावा CO2 है, आर्गन है, हाँ CO2 आर्गन, और भी नाम है काफ़ी, मैं भूल रहा हूँ। तो ये सब जो गैस होते हैं ना, ये अदर्स गैसेस समझ लो, ये मिला करके 1% होते हैं ओवरऑल। तो ये सब मिला करके 1% ही होते हैं।
और एक बात बता दूं, सबसे नीचे लेयर की तरफ जो भारी गैस होता है, यानी कि ये हमारा पृथ्वी का अगर ऊपरी लेयर होगा वायुमंडल में, सबसे नीचे की तरफ जो पाया जाएगा वो सब भारी गैस अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो गैसेस हल्के होते हैं, हल्के गैसों में जैसे आ जाता है आपका नियॉन आ जाता है, ओजोन आ जाता है, इस तरह का हल्का गैस जो होता है वो इसी लेयर में ऊपर की तरफ पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं जल वाष्प में। जल वाष्प एक्चुअली होता क्या है? जल वाष्प वेपर होता है। पानी जो होता है वो सनलाइट को एक्सेप्ट, पानी का लेयर है, इस पे सनलाइट पड़ा, पानी हीट हुआ, गैस बन के जो वाष्प के रूप में बन के हवा में मिश्रित हो जाता है, वही है जल वाष्प। ठीक है, गैसों में जो होता है वो जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है और ये बदलता भी रहता है। वायुमंडल में ओवरऑल जितना वायुमंडल हो ना, उस टोटल में 5% ही क्या होता है? जल वाष्प पाया जाता है। इतना पॉइंट काफ़ी होगा। इसके अलावा ये जल वाष्प आता कहाँ से है? तो भैया नदी वेपराइज होता है, सागर वेपराइज होता है, झील झरना ये सब जितना भी वाटर सोर्स है वो सब वेपराइज होता है। वनस्पति भी करते हैं वेपराइजेशन, बरसात में मदद करते हैं ना, तो आप वनस्पति को भी ले सकते हो। तो इन सब में जो वाष्पीकरण का प्रक्रिया होता है, इन सब में टोटल इवापोरेशन का एक प्रक्रिया होता है। इवापोरेशन, RA⁴ अपने आप समझ में आ जाएगा, इवापोरेशन है। तो ये जो इवापोरेशन का प्रक्रिया होता है, यही जलवाष्प धीरे धीरे ऊपर जाता है। धूल कण छोटा छोटा कण होता है, धूला का कण, सीधा बात बिहारी भाषा में। तो ये जो धूला वाला कण है ना, ये भी तैरते रहता है हमारे वायुमंडल में। तो ये क्या इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है? जी हाँ, हमें बीमार करने में भी इम्पोर्टेंट है, बट ये नहीं होगा तो हमारा चलना भी नहीं बनेगा। क्यों, बता देता हूँ कि इन्हीं सब धूलकण में क्या होता है ना, ये जो वाटर वेपर्स जाते हैं वो जा कर के इसी में जमते हैं और बूंद का रूप लेते हैं और फिर बारिश बन के नीचे बरसते हैं। बादल भी इन्हीं के कारण बनता है, कुहाड़ा कुहासा सब कुछ इन्हीं के कारण बनता है। तो ये भी मतलब रोल प्ले करते हैं, अच्छा वाइटल वाला। तो पॉजिटिव रोल और नेगेटिव रोल दोनों प्ले कर रहे हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया हमारे लिए धूलकण। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो होता है वायुमंडल के परतों के बारे में। अगला हम क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल के परत के बारे में। ये रहा, कहाँ गया? स्लाइड ओपन हो जाओ, चौथा स्लाइड में चले जाते हैं। वायुमंडल के परत के बारे में। वायुमंडल के ना बहुत 6 परत हैं मुख्य रूप से। तो इसको हम पढ़ना कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पृथ्वी हुई, पृथ्वी का जो सबसे पहला वायुमंडल का परत होता है, सबसे पहला वायुमंडल का परत जो होता है, इस परत को हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का एक और नाम है, इसका नाम है परिवर्तन मंडल, इसका नाम है अशांत मंडल। क्यों है ये सब बताएंगे। ठीक है, अंग्रेजी में इसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, हमारे नोट्स में लिखा ही हुआ है जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर। तो इस क्षोभ मंडल के खासियत के बारे में अब पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये हमारे वायुमंडल के जितनी सारे परतें होती हैं, उन परतों में सबसे नीचे वाला परत जो होता है वो क्या होता है? क्षोभ मंडल का परत होता है। ठीक है, इसका रेंज क्या होता है? तो हमारे भूपटल से लेकर के अगर इसको देखा जाए तो ये 11 से 18 किलोमीटर के रेंज में होता है। 11 टू 18 किलोमीटर के रेंज में होता है। इसको मापने का एक तरीका है, पृथ्वी के ध्रुव से जब मापा गया ना, तो देखा गया कि भैया ये 11 किलोमीटर होगा, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ये तो ऐसे चादर के माफिक घिरा हुआ है ना, तो इधर जो मापा गया वो 11 किलोमीटर, बट जब इसको भूमध्य रेखा से मापा गया तो ये 18 किलोमीटर का रेंज का दिखा। अब ऐसे मत समझना यहाँ से यहाँ, ये एक्चुअली में ऊपर की तरफ होगा, ये 3 डायमेंशनल वीडियो में अच्छा से दिखेगा। समझ में आ गया दूसरा पॉइंट। अच्छा, तीसरा पॉइंट में चल जाते हैं कि मौसम रिलेटेड जितना भी प्राकृतिक तरह का घटना होता है ना, चाहे वो हिम वर्षा हो, पाला हो, ओस बनना, बादल कुहारा, जलवाष्प, हैन तैन, जितना भी कुछ होता है, आंधी तूफान, बिजली का गरजना चमकना, वो सब का सब इसी क्षोभ मंडल में होता है। तो ये ज़्यादा अशांति वाला जगह है, इसीलिए इसको अशांत मंडल भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? आगे चल जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट में क्या होता है?
मौसम और जलवायु की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्षोभ मंडल जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि मौसम संबंधी जितना घटना होता है वो तो यहीं होता है। अच्छा, और क्या खूबियाँ हैं सर इसके अंदर? और खूबी है कि जैसे ही आप 165 मीटर के ऊंचाई पे जाएंगे, 165 मीटर एच यानी कि हाइट पे जाएंगे, तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम जाएगा। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। अभी दूसरे मंडल का बात मैंने नहीं किया है। क्षोभ मंडल में आप जैसे ही जाएंगे 165 मीटर ऊपर 1 डिग्री तापमान कम जाएगा। और क्षोभ मंडल 11 किलोमीटर का होता ही है। हर 1 किलोमीटर के रेंज पे क्या देखने को मिलेगा सर आपको? कम से कम 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान आपको कम होता दिखाई देगा। इतना ही नहीं, एयर प्रेशर, हवा का जो दाब होता है वो भी कम होता दिखाई देगा हर 110 मीटर पे। हर 110 मीटर पे क्या होगा? 1 सेंटीमीटर एयर प्रेशर जो होगा वो भी कम जाएगा। इसीलिए जब आप चिप्स का पैकेट लेकर के यहाँ पे तो नीचे की तरफ क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसके कारण हवा जो होता है वो चिप्स का ये जो पैकेट है मान लो, वो चिप्स का पैकेट को चारों ओर से दबाव डालता है तो वो थोड़ा पचक जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे इसको ऊपर लेके जाओगे, जब प्लेन उड़ेगा ना एकदम टाइट ऐसे गुल्ला थुल्ला जैसा दिखने लगेगा, क्योंकि वहाँ हवा का प्रेशर कम जाता है, ठीक है। इसमें देख पाओगे जितना तरह का एनिमल बीइंग्स होता है, लिविंग बीइंग्स होता है, इसी परत के अंदर रहता है। लिविंग बीइंग्स भी कहाँ रहते हैं? इसी परत के अंदर मिलेंगे। लिविंग बीइंग्स का मतलब होता है जितना भी जीवधारी होता है सबका सब इसके अंदर मिलते हैं। हॉट एयर बलून जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है ना, यहाँ पे गोल सा रहता है, डोरी जैसा लगा रहता है, यहाँ पे फगुनिया लोग चढ़ के घूमती है, तो नीचे से आग लगा रहता है, इसमें गैस भरते जाता है, ये फूलते जाता है, बड़ा रहता है। तो ये जो हॉट एयर बैलून होता है ना वो इसी रेंज में उड़ता है। यानी कि हॉट एयर बैलून का उड़ने का रेंज क्या होगा? 11 km to 18 km। अब ये बिल्कुल से अपने टॉप मोस्ट हाइट पे तो जाएगा नहीं ना, अब 5-7 किलोमीटर के रेंज में उड़ता रहता है, ठीक है। अगले स्लाइड पे चलते हैं, 5वां स्लाइड पे। अब क्या जानेंगे? दूसरा जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड समताप मंडल। तो सर पहले हम क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ लिए। पहला पॉइंट हमारा क्या था? क्षोभ मंडल 11 से 18 किलोमीटर अशांति फैलाता है, आंधी तूफान का घटना यहीं पे होता है। हॉट एयर बैलून सब इसी रेंज में उड़ता है। 110 मीटर का हाइट पे जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर करके प्रेशर कमता जाएगा। 1 किलोमीटर का हाइट में जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान कमता जाएगा। यही सब होता है। समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल को दूसरे कलर से दिखाते हैं। समताप मंडल मान लो ये वाला लेयर को हमने दिखा दिया, वो भी पृथ्वी को एक ओर से घेरे है। समताप मंडल, अब इसको नाम देते हैं हम समताप, यानी कि समान ताप का मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर का क्या स्पेशलिटी है? इसके अंदर क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है? समताप मंडल जो होता है ये मध्य अक्षांशों पर ऊंचाई कम से कम इसका कितना होता है? 25 से 30 किलोमीटर का रेंज का होता है। जबकि दूसरा कोई रिसर्चर लोग थे, उनका ग्रुप बोला कि भैया ये 80 किलोमीटर तक होता है। तो अल्टीमेटली एक ऑल एंड एवरेज निकाला गया कि ना तेरा ना मेरा, चल इसको हम 50 किलोमीटर रेंज तक का मान लेते हैं। तो औसतन दूरी जो क्षोभ मंडल का होता है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल कितना माना जाता है? 50 किलोमीटर का। ये बताने का तो कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि नीचे से ये दूसरे नंबर का वातावरण है जो कि क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर से लेके 50 किलोमीटर तक फैला होता है, ठीक है। इसमें क्या तापमान का कोई चेंजेस आता है? जी बिल्कुल नहीं आता है। नाम देखो ना, समताप, समान ताप, यानी कि इसमें कोई भी तापमान का चेंजेस वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा। औसतन तापमान अगर देखा जाए, इसका टेम्परेचर को औसतन लिया जाए तो वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक दिखता है, ठीक है। इस भाग का खूबी क्या है? यहाँ पे जो ये धुलकण वगैरह होते हैं, धुलकण, जलवाष्प, जलवाष्प, ये सब बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण बादल भी अच्छा से नहीं बनता है। और ये सब कम मात्रा में पाया जाएगा तो यहाँ आंधी तूफान भी जो क्या है वो प्राकृतिक घटना जो होगा क्या होगा? वो भी कम होगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कि यहाँ प्राकृतिक घटना कम होता है, इसीलिए जो भी हमारा
कॉमर्शियल प्लेन्स वगैरह है ना, वो कॉमर्शियल प्लेन्स व्यवसाय वगैरह के लिए जो जाते हैं, प्लेन्स कम अजीबोगरीब सा स्ट्रक्चर बन गया, चलो इसे कोई प्लेन मान लो, ठीक है। तो ये कॉमर्शियल प्लेन जो होता है वो इसी वायुमंडल की परत में उड़ता है। हवाएं यहाँ पे क्या होती है, क्षैतिज रूप में चलती है, यानी कि राइट टू लेफ्ट चलेंगी या लेफ्ट टू राइट चलेंगी। बादल ज़्यादा बनते नहीं हैं, इसलिए ये काफ़ी हल्का लेयर माना जाता है। तो यहाँ पे प्लेन फ्रिक्शन कम लेगा, घर्षण जो होता है हवाओं का वो कम होगा, स्मूथली उड़ पाएगा। बात समझ में आ गया क्यों उड़ते हैं। अच्छा, यही जो लेयर है ना, इसी लेयर का एक हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं ओजोन मंडल। यानी कि इस समताप मंडल को मैं तोड़ के दिखा रहा हूँ। ये समताप मंडल मान लो इतना मोटा है, ठीक है। समताप मंडल का नीचे का कुछ हिस्सा ही जो है, इसे अलग कलर से कलर कर देते हैं। संताप मंडल का ये नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, यही हिस्सा कहलाता है। मतलब ये समताप मंडल का रेंज है, तो मान लो यहाँ से चालू हो रहा है, तो ये वाला रेंज जो होगा, ये वाला रेंज, ये रेंज क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर एकदम निचला हिस्सा, इसको कहेंगे हम लोग ओजोन मंडल। क्या बोला जाता है, ओजोन मंडल। इसका ऊंचाई अप्रोक्सीमेटली 15 से 35 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। पहले ये बहुत ज़्यादा था। ओजोन छिद्र जो बात करते हैं ना, तो हियाँ पड़ी छेदा नहीं हो जाता है। ओजोन छिद्र कहने का अर्थ है कि ये लेयर पहले थोड़ा बहुत ज़्यादा मोटा हुआ करता था, जो कि हमें यूवी रेस से बचाता था। अब ये धीरे धीरे ये लेयर ये अपना मोटापा छोड़ रहा है और ये पतला हो गया है। इतना मोटा था तो अब वो इतना रह गया है। तो इसी पतला होने का सिस्टम को ही ओजोन में छिद्र कहा जाता है, ठीक है। तो इसे भी मैंने बता दिया। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो 5वां स्लाइड में जाओ, तीसरा लेयर के बारे में बात होगा। ये तो हो गया पंजा। छठा, समताप मंडल के बारे में भी बात कर लिया हमने। 7वां, ओजोन मंडल के बारे में बता दिया। मध्य मंडल, अगला हमारा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है मध्य मंडल। मध्य मंडल जिसको मीजोस्फेयर के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो मध्य मंडल का देखो क्या होता है। मध्य मंडल जो होता है वो चित्र के सहारे समझा जाए। ये रहा हमारा पृथ्वी, इसके ऊपर क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल। अब तीसरे नंबर का जो आएगा वो होता है मध्य मंडल। तो ये जो होता है मध्य मंडल, विस्तार सागर से तकरीबन कितना होता है, 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। इस तापमान में क्या खूबी होता है कि यहाँ पे तो तापमान कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे तापमान में वापस से गिरावट आने लगता है कि इस लेयर में जब भी जाओगे तो इसका टेम्परेचर जो होगा उसमें गिरावट आने लगेगा, ठीक है। इसमें कितना दूर तक गिर सकता है, तो सर -80 डिग्री से लेके -150 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। इतना ज़्यादा तापमान गिर सकता है। अब क्या बात होता है, थोड़ी देर पहले हम जो है इस समताप मंडल का नीचे लेयर को ओजोन मंडल कहते हैं वो पढ़े। अब मेजोस्फेयर में जो ये पूरा रेंज हमारा मेजोस्फेयर है, पूरा यहाँ से चालू करके इसके यहाँ से चालू करके ऊपर तक का, तो ये जो टॉप मोस्ट एरिया होता है ना, इन टॉप मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेसोपोज। मेसोपोज कहा जाता है। यानी कि आसान भाषा में कहें तो मध्य मंडल का सबसे ऊपरी परत मेसोपोज कहलाता है। और इस सीमा में ऊपर जाते जाते क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है वापस इस जगह पे, इस जोन में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम आयन मंडल के तरफ। अगला क्या आता है, आयन मंडल। आयन मंडल को आयनोस्फेयर कहते हैं, आयनोस्फेयर कहा जाता है। आयन मंडल में क्या स्पेशलिटी होता है, फिर से चित्र, ये पृथ्वी, उसके बाद क्षोभ मंडल,
उसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल। अब मध्य मंडल के बाद का जो लेयर हो गया वो क्या हो गया, आयन मंडल। मध्य मंडल के बाद का लेयर क्या हो गया, आयन मंडल। आयन मंडल क्या बात करते हैं, तो आयन मंडल का जो ये होता है ये 80 किलोमीटर से लेकर के क्या होता है 640 किलोमीटर तक का हो सकता है। कहाँ से, ये मध्य मंडल से शुरू करके, ठीक है। यहाँ पे सूर्य का किरणें क्या होता है, बहुत प्रखर यानी कि बहुत ही तीव्र होता है, जिसके कारण यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। यहाँ पे तापमान हमारा 75 डिग्री से लेकर के 2000 डिग्री तक भी जा सकता है। गर्मी यहाँ पे इतना मतलब इतना तेज धूप पड़ता है इसी कारण से, ठीक है। अब इतना ज़्यादा गर्मी होता है ना, इस ज़्यादा गर्मी के कारण क्या होता है, इस भाग में जो भी ऑक्सीजन गैस होता है, हीलियम गैस होता है, ये सब गैस में आयनाइजेशन हो जाता है। IONISATION, आयनाइजेशन यानी कि हिंदी में इसे आयनीकरण कहते हैं। आयनीकरण होता है। ये आयनीकरण क्या होता है, आयनीकरण को कुछ इस तरह से समझो। सपोज कर लो एक एलिमेंट ले लो तुम, हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन होगा, बट इसका मन नहीं भरता है, जैसे आप लोगों का अशांत रहते हो, नहीं हमको तो पार्टनर चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। तो इसे भी एक दोस्त, पार्टनर इन द सेंस दोस्त, हाँ कुछ और मत समझ लेना तुम लोग, तो इसको भी दोस्त का ज़रूरत होता है। तो ये दो काम कर सकता है दोस्त बनाने के लिए, क्या कर सकता है, या तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी से भीख मांग लेगा कि हमको और एगो दो, या तो क्या करेगा, खुद को त्याग देगा और किसी और को इलेक्ट्रॉन दे देगा। बात समझ में आ गया। तो ऐसा होने से क्या होता है, अगर ये खुद का इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसी को दे देता है तो ये बन जाता है H+, और किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये बन जाता है H-। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लेने देने का सिलसिला है, यानी पार्टनर बनाने के लिए खुद को उसके तरह ढाल लेना या फिर अपने तरह उसको बना देना, ठीक है, यही प्रोसेस गैसेस में जब होता है तो इसे आयनाइजेशन कहते हैं। ये आयन का रूप ले लिया, ये भी आयन का रूप ले लिया। बात समझ में आया, यही प्रोसेस आयनाइजेशन कहलाया है और कुछ स्पेशल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने के कारण ऑक्सीजन और हीलियम में क्या हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है, यानी कि ये अनस्टेबल रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेते या देने का काम कर देते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है, बोलता है बस यही जो आयनाइजेशन हो जाता है, अब सूरज का रोशनी इस पे पड़ेगा तो ये क्या होते हैं, चार्ज्ड होते हैं। सूरज का रोशनी इन्हीं आयन्स पे पड़ने के दौरान क्या होता है, ये जो आयन होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। और रात के समय क्या होता है, ये सूरज जब चला जाता है तो ये अपने आप में चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसको एक भाषा में अरोड़ा यानी कि ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। ये चमकेंगे, ये तो एक दो मतलब करोड़ों अरबों में हो जाता है ऐसा, तो ध्रुवीय ज्योति या ऑरोरा कहा जाता है, ठीक है। अब इस ज्योति को अगर हम उत्तरी ध्रुव के पास देखते हैं, यानी हमारा पृथ्वी को ऐसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के इधर अगर आयन मंडल में इस तरह का ज्योति दिखा जाए तो उस तरह के ऑरोरा को यानी कि उस तरह के ध्रुवीय ज्योति को नाम दिया जाता है सुमेरु ध्रुवीय ज्योति, सुमेरु ज्योति। और अगर ये दक्षिणी ध्रुव में देखा जाता है तो इसको क्या नाम दिया जाता है, कुमेरु ज्योति। बात समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया। पहले ये चमकता हुआ ऐसा दिखाई देता था ध्रुव में ना, तो पहले ऐसा माना जाता था कि चच्चा दादा जो मर के चले गए हैं वो लोग हैं, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चच्चा दादा नहीं है, ये आयनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो कि आयन मंडल में घूमते रहते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो, यह मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देता है तथा पुनः इसी मंडल की ओर पृथ्वी सॉरी गलती पढ़ दिया मैं, पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देता है तथा पृथ्वी पुनः इन्हीं इसी मंडल की ओर परावर्तित कर देती है। इसी से हम पृथ्वी के विभिन्न भागों तक रेडियो स्टेशन, अच्छा यहाँ पे रिफ्लेक्शन का काम होता है। सपोज कर लो ये हमारी पृथ्वी का लेयर है, ठीक है, ऊपरी लेयर, और ये रहा हमारा टॉप मोस्ट आयन मंडल। तो आयन मंडल में क्या होता है, जब हम रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं तो ये रिसीव करके वापस लौटा देता है, फिर हम इसको वापस, फिर ये ऐसे। तो इस तरह का प्रक्रिया को यहाँ पे दिखाया गया। ये देखिए, ये भेज रहा है, ये लौटा दिया, भेज रहा है, लौटा दिया, ये भेज रहा है, ये लौटा दिया।
तो इससे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता रहता है रेडियो सिग्नलों का, तो हम रेडियो स्टेशनों पर वायरलेस से आवाज़ सुन सकते हैं, बस इसी प्रक्रिया के दौरान। एकदम साधारण भाषा में कहा जाए तो यही। ठीक है, अगले स्लाइड पे देखते हैं, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। एक पॉइंट और बताना मैं भूल गया, आयन मंडल जो होता है ना, ये ताप मंडल का सबसे नीचे, मतलब एक छोटा सा हिस्सा होता है। मान लो ताप मंडल जो होता है, ताप मंडल एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। उस ताप मंडल में आयन से बना हुआ एक परत पाया जाता है, बहुत आयन मिलकर के एक लेयर बनाते हैं। उस माइनर लेयर को क्या कहा जाता है, आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर। सवाल उठता है तो सर अब तापमंडल पढ़ाते, तापमंडल पढ़ा करके उसके अंदर आयनोस्फेयर है, ये पूरा डिटेल में बताते। जैसे कि आपने ओजोन परत के बारे में बताया उस तरह से, ओजोन स्फेयर के बारे में बताया उस तरह से, ओजोन मंडल के बारे में। बट इसमें आपने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं करने के पीछे कारण था, तापमंडल हमारे क्लास 10 के सिलेबस में नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने इसको एलाबोरेट नहीं किया। बस हमें ये जान करके रखना है कि अगर ये तापमंडल है तो ये रहा हमारा आयनोस्फेयर, यानी कि आयन मंडल, तापमंडल का एक छोटा सा हिस्सा। क्लियर हो गया। अब बढ़ जाते हैं आगे। आगे क्या होता है, बहिर्मंडल। नंबर 10 स्लाइड पर चले जाते हैं। अगला आता है हमारा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल क्या होता है, यह वायुमंडल का ऊपरी बाह्य भाग है जो 640 किलोमीटर के ऊपर होगा। 640 किलोमीटर तक तो आयन मंडल था, 640 किलोमीटर तक आयन मंडल था। अब इस 640 से ऊपर की ओर जब जाएंगे, वहाँ पे जो मिलेगा वो लेयर क्या कहलाएगा हमारा, वो लेयर कहलाएगा बहिर्मंडल। बाहर का एरिया माना जाता है बहिर्मंडल, जिसको हम लोग एग्जॉस्फेयर बोलते हैं, एग्जॉस्फेयर कहा जाता है। वायुमंडल का सबसे ऊपरा और 640 किलोमीटर के ऊपर का भाग होता है। इस भाग में वायु बहुत विरल होता है, यहाँ हवा का जो मात्रा होता है वो बहुत कम होता है। इस भाग में जलवायु संबंधी कोई भी क्रिया नहीं होती है। यहाँ पे अदर कुछ जलवायु, क्लाइमेट, मौसम, ये जितना घचर पचड़ है यहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता है। इस मंडल में सिर्फ एक ही चीज़ होता है, वो होता है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है वो अपने पीक पे होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 2000 से प्लस होता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस। हम इस टेम्परेचर को इमेजिन भी नहीं कर सकते। मात्र 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो पानी उबलने लगता है। सोचो हमको 102 का बुखार हो जाता है तो हम बिस्तर छोड़ नहीं पाते हैं। तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस होता है यहाँ पे टेम्परेचर। इसी लेयर में क्या किया जाता है, कृत्रिम जो सैटेलाइट्स होते हैं, उपग्रह, सैटेलाइट्स जो होते हैं, सैटेलाइट को इसी लेयर में ले जाके छोड़ दिया जाता है। वो ना तो यहाँ पे कुछ तरह का उल्का पिंड, हैन तन ये सब पाया जाता है, कुछ भी नहीं होता है, खाली जगह रहता है। आराम से सैटेलाइट अपना घूमता रहता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, उसको भी डिस्टरबेंस नहीं होता है, टूटने फटने का डर भी कम रहता है, शांति से घूमता रहता है। इतना तापमान है यानी कि सूरज का रोशनी वहाँ पे बहुत अच्छा से पहुँचता होगा, जिससे सैटेलाइट क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से चार्ज हो जाता है सनरे से। ठीक है, अगला लेयर जो होता है चुंबक मंडल। अब आप चले जाओ इस बहिर्मंडल के ऊपर के एरिया में। बहिर्मंडल के ऊपर का एरिया क्या कहलाता है, चुंबकीय मंडल कहलाता है। यहाँ पे मतलब एकदम शून्य पाया जाता है, शून्य मतलब कुछ भी नहीं पाया जाता है। बहिर्मंडल के सॉरी चुंबक मंडल के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं गया है। इसके ऊपर का सॉरी चुंबक मंडल के ऊपर का एयर कुछ भी नहीं रहता है। एक स्लाइड में हम पूरा टोटल रिवीजन कर लेंगे। वायुमंडल क्या होता है, हवाओं का वो चादर, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जो पृथ्वी को क्या किए हुए हैं, चारों ओर घेरे हुए हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, वायुमंडल कहते हैं। इस चित्र से हम लोग सब कुछ समझ जाएंगे, ये देख लो। ठीक है, वायुमंडल कहते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा, ट्रोपोस्फेयर आता है, यानी कि क्षोभ मंडल आता है। क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है सर, सारा तरह का प्राकृतिक घटना होता है, 11 से 18 किलोमीटर तक का होता है ये। और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे घटता जाता है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं प्रेशर भी घटता जाता है। जितना तरह का एनिमल बींग्स होते हैं सब यहीं पे होते हैं। यही सब पॉइंट था जिसको हम लोग पढ़े थे। हॉट एयर बलून्स वगैरह उड़ता है, सब बता दिया था। इसके बाद आ जाता है सर स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि हम क्या कहते हैं,
समताप मंडल, यहाँ पे सर तापमान कांस्टेंट होता है, तापमान में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है। यहाँ पे एयर क्लीन रहता है, हल्का वायु गैस जो होता है वो इस लेयर में पाया जाता है, धूलकण जलकण कम होता है। इसलिए जो हमारा जेट प्लेन्स वगैरह होता है, पैसेंजर प्लेन वगैरह होता है, वो सब कहाँ उड़ता है, यहाँ उड़ता है, क्योंकि यहाँ उससे कुछ वज्रपात बिजली हैन तैन का खतरा नहीं होता है। इसके बाद हवाएं यहाँ पे जो है वो क्षैतिज बहती थी, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट बहती थी। इसके बाद आ जाता है, अच्छा इसी में एक और पॉइंट बताया था, इसका थोड़ा निचला लेयर जो होता है, ये वाइट कलर में दिखा दिया हूँ देखो, ये निचला लेयर क्या होता है, ये ओजोन लेयर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा मध्यमंडल, जिसको मीजोस्फेयर बोलते हैं। ये यहाँ से शुरू हुआ स्ट्रेटोस्फेयर से यहाँ तक गया, इसका रेंज होता है 50 से 80 किलोमीटर तक का। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, फिर से फ्लक्चुएट होने लगता है, टेम्परेचर कम होने लगता है, -80, -130, 30, 150 डिग्री तक जा सकता है माइनस में, ठीक है। इसका सबसे ऊपरी लेयर जो होता है वो क्या कहलाता है, मेसोपोज कहलाता है। इसके बाद आता है आयनोस्फेयर, मतलब पूरा अगर बोले तो तापमंडल। इस तापमंडल में एक छोटा सा जोन पाया जाता है जो आयनों से बना होता है, उस लेयर को ही क्या कहा जाता है, आयन मंडल कहा जाता है। तो आप इसे भूले ना, ठीक है, इसमें बहुत सा कन्फ्यूज़न आ जाएगा आप लोगों को, इसलिए मैं क्लियर कर दिया। आयन मंडल में क्या होता है, गैसों का आयनीकरण होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ये सब के बारे में जान गए हैं। रेडियो सिग्नल्स को ये रिटर्न करता है, जिसके कारण हम लोग बात कर सकते हैं वायरलेस पे। जो भी आयन प्राप्त करते हैं दिन को वो चार्ज्ड रहते हैं, रात में वो चमकीले दिखाई देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव में दिखाई दे तो सुमेरु कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव में दिखाई दे तो कुमेरु ज्योति कहते हैं। ये सब के बारे में बता दिया गया था यहाँ पे। उसके बाद आता है बहिर्मंडल, यानी कि एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल का सबसे बाहरी परत, ऊपर से देखा जाए तो ये पहला परत होता है। यहाँ पे डिस्टरबेंस बोल के कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, सैटेलाइट्स वगैरह इसी जोन में छोड़ा जाता है। इसके बाद आ जाता है चुंबकीय मंडल। चुंबकीय मंडल का सबसे बड़ा स्पेशलिटी क्या है, ये एकदम खाली जगह में होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं माना जाता है, ना जलकण ना चार्ज ना कुछ, एकदम शून्य रहता है ये लेयर। तो पूरा ओवरऑल रिवीजन इस चित्र को देख करके आप लोग भी कर लीजिएगा। आप लोगों का टास्क रहेगा घर पे ये चित्र बनाएं, चित्र बनाने के बाद उसका रिवीजन बिना देखे करते जाए। आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे ऊष्मा तापमान तथा भूमंडलीय तापमान, वायुदाब की पेटियाँ, इन सब के बारे में। थैंक यू एंड टेक केयर।